परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब माता उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हो गया, वो बेटा, वो पुत्र जन्म लिया, ना तो रोया, बिल्कुल नहीं रोया। नहीं तो किसी का भी जन्म होता, चाहे मेरा हुआ हो या आपका हुआ हो, माँ के पेट से जब संतान का जन्म होता है तो संतान रोती जरूर है। लेकिन माता उत्तरा के गर्भ से जब उस महान बालक का जन्म हुआ तो जन्म से बिल्कुल भी नहीं रोया वो बालक। जन्म लिया, वो तत्काल बैठ गया, पालथी मार करके, हाथ जोड़ करके। पूरा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ आश्चर्य में है, ये कैसा अद्भुत बालक हुआ। जन्म लिया, न रोया है न सोया है, जन्म लिया और आसन लगा करके बैठ गया। द्वारका से भगवान भी देखने आए। भगवान ने उस छोटे से बालक को अपनी गोदी में लिया और भगवान बोले, देखो भैया, इस बालक को कोई सताना मत, इस बालक को कोई परेशान करना मत, इस बालक को जीवन में कभी कोई दुखी करना मत। क्यों? ये जो बालक है ना, ये बहुत दुखों का मारा है। क्यों? ये बिना बाप का बेटा है, ये बिना बाप का है। इसको कोई अपमान मत करना, इसका कोई कभी मजाक मत उड़ाना, इसका कभी कोई दिल मत दुखाना। ये बालक उन अभागों में से है बेचारा कि इसका जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म इसका हुआ और इसके जन्म के पहले इसका पिता का प्राणांत तो हो गया। बिना बाप का बेटा है, मिया, बिना बाप का बेटा। इसके लिए भगवान ने कहा, इसको कभी परेशान मत करना कोई। मेरी विनती है, जो बेटा बिना पिता का होता है, बिना बाप का होता है, उस बेटा से पूछो उसको जीवन में कितनी तकलीफ, कितनी विपत्ति, कितनी परेशानी और कितने संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कल मैंने एक बात कही थी अपने प्रवचन में, अपने पिता को बादशाह के जैसा सम्मान दिया करो। क्यों? एक पिता ही एक ऐसी महान शक्ति होती है, जब तक वो जिंदा होता है अपने पुत्र के लिए कहीं झुकने नहीं देता, किसी के सामने नहीं झुकने देता है। इसलिए अपने पिता का सम्मान हमेशा राजा, महाराजा और बादशाहों के जैसा किया करो। तुम्हारा पिता कितना गरीब क्यों ना हो, तुम्हारा पिता कितना दुखी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा पिता कभी तुमको किसी के सामने झुकने देता नहीं है। भगवान जी बोले, बिना बाप का बेटा है, इसको परेशान मत करना, इसको कोई दुखी मत करना, इसका कोई उपहास मत उड़ाना, इसका कोई मजाक मत बनाना। पांडवों ने कहा, द्वारकाधीश, इस बालक का नाम रखो ना आप, इस बालक का नाम क्या होना चाहिए? तो भगवान बोले, ज्योतिषकर्ता ब्राह्मण देवताओं ने क्या नाम निकाला? तो पांडव लोग बोले, प्रभु, ज्योतिषकर्ता ब्राह्मण देवताओं ने इस बालक का नाम रखा है विष्णु रात, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक नाम आप रखो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए उस बालक को गोदी में लिए थे। भगवान बोले, इस बालक का नाम होगा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या होता है? बोले, जो अपना पूरा जीवन परीक्षाओं में ही निकाल देवे, उसका नाम परीक्षित होता है। तो पांडव बोले, प्रभु, आपने नाम रखा परीक्षित, क्या ये बालक जिंदगी भर परीक्षाएं देगा? पिता वैसे ही नहीं है, ये बालक दुखहारा वैसे ही है, ये बालक परेशान वैसे ही जन्म से ही, तो क्या इसका पूरा जीवन परीक्षाओं में निकलेगा? भगवान बोले, हाँ, ये बालक जब तक धरती पर रहेगा तब तक इसको बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी।
लेकिन प्रत्येक परीक्षा में अनुग्रह मेरा होगा, आशीर्वाद मेरा होगा, प्रेम मेरा होगा, दुलार मेरा होगा। ये बालक जितनी भी परीक्षाएं देगा प्रत्येक परीक्षा में पास होगा, ये मेरी कृपा रहेगी, कभी फेल नहीं होगा किसी के सामने। और परीक्षित नाम रख करके द्वारकाधीश द्वारका को विदा हो गए।